हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस चैनल पे ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। 9th क्लास का ज्योग्राफी का सिलेबस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इवन हम 10th क्लास के 2 चैप्टर्स भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आज का हमारा टॉपिक है इंसानी बस्ती, चैप्टर नंबर 7, ह्यूमन सेटलमेंट फॉर 10th क्लास। सो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब इंसानी बस्ती, इस चैप्टर में आपको ये बताना है कि किस इलाके में इंसानी बस्ती ज़्यादा है और कहाँ पर कम है और इसकी क्या क्या वजूहात है। सो यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत में ही कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर जो है आपको शक्ल अलीफ और बे दोनों का मुशाहिदा करके देने हैं। सो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि बस्ती की किस्म पहचानिए। तो इन दोनों शक्लों में देख के आपको पहचानना है कि ये बस्तियाँ किस किस्म की है। सो यहाँ पर आप शक्ल अलीफ में देख सकते हैं कि जो बस्तियाँ हैं वो एक ही जगह पर मौजूद है। आसपास का मैदानी इलाका खाली है और जो तमाम बस्तियाँ, तमाम आबादी है वो एक ही जगह पर मरकूज़ है। तो इसे हम क्या कहेंगे? मरकूज़ बस्तियाँ। इसके बाद आप बे में देख पा रहे होंगे कि जो आबादी है वो एक सीधी लाइन में है, तो इसे हम जो है खती आबादी कहेंगे। और कुछ आबादी जो है मैदानी इलाकों में दूर दूर दिखाई दे रही हैं, तो इसे जो है हम मुंतशिर बस्तियाँ कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि मरकूज़ बस्तियां कौन सी हैं और इनकी क्या वजूहात है। तो जो शक्ल अलीफ है वो मरकूज़ बस्तियों को इंडिकेट कर रही हैं और यहाँ पर आबादी इसीलिए वजूद में आती है क्योंकि यहाँ पर जो है ज़रख़ेज़ ज़मीन होती हैं, पानी की फराहमी आसानी से हो जाती है। तो इन तमाम वजूहात की वजह से जो है इन इलाकों में आबादी बढ़ती जाती है और मरकूज़ किस्म की बस्तियाँ वजूद में आती हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि मुंतशिर बस्तियों का इलाका कौन सा है और उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। तो शक्ल बे में जो है मुंतशिर बस्तियों वाला इलाका बताया गया है। अब मुंतशिर बस्तियां क्यों होती हैं? जिन इलाकों में जो है घने जंगलात होते हैं या फिर रेगिस्तानी इलाका होता है तो वहाँ पर जो है आबादी एक ही हिस्से में मरकूज़ ना होते हुए जो है छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई होती है। उसे हम जो है मुंतशिर आबादी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि अंदाज़ा लगाइए कि इस किस्म की बस्तियां भारत के किस इलाके में हो सकती हैं। तो जो मरकूज़ बस्तियां हैं वो हमेशा जो है दरिया की वादी के किनारे हो सकती हैं और जो मुंतशिर बस्तियां हैं वो अक्सर जो है दुश्वार गुजार इलाकों में होती हैं, जैसे कि रेगिस्तानी या फिर जो है घने जंगलात के इलाकों में। अब इसके बाद जुग्राफी वजूहात बताई गई हैं कि भारत में जो है मरकूज़ और मुंतशिर इस किस्म की बस्तियां क्यों वजूद में आती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ पर पानी की फराहमी अच्छी होती है, जहाँ की ज़मीन ज़रख़ेज़ होती हैं, दरियाओं की वादियों के किनारे अक्सर यहाँ पर ज़मीन भी ज़रख़ेज़ होती है और पानी की फराहमी भी ज़्यादा होती हैं। तो ऐसी जगह पर हमेशा जो है मरकूज़ बस्तियाँ नज़र आती हैं। इसके बरक्स जो है जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं, पहाड़ी सिलसिले जहाँ पर होते हैं, घने जंगलात जहाँ पर पाए जाते हैं, उन इलाकों में जो है मुंतशिर बस्तियाँ पाई जाती हैं। बस्तियाँ दूर दूर होती हैं। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल आप मैप में देख सकते हैं कि जो शुमाली भारत का मैदानी इलाका है, मशरिकी साहिल है, नर्मदा की वादी है और जो भारत की सतह मुर्तफ़ा इलाके हैं जहाँ पे ज़राअत बड़े पैमाने पर होती हैं, उन इलाकों में मरकूज़ आबादी दिखाई देती है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो डार्क कलर से दिखाई दे रही है वो जो है मरकूज़ आबादी है। इसके बरक्स भारत के जो दरमियानी वस्ती जंगलाती हिस्से हैं, राजस्थान के मगरबी और जुनूबी हिस्सा हैं, हिमालय की ढलान के इलाके हैं और जो बुलंद इलाके हैं वहाँ पर इंसानी बस्तियाँ कम और मुंतशिर नज़र आती हैं। ओके। अब जिस तरह से हमने भारत की बस्तियों के बारे में देखा, अब हम देखेंगे कि ब्राज़ील में जो है किस किस्म की बस्तियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि ब्राज़ील के जो साहिली इलाके हैं उस इलाके में जो है आबादी का घना जाल है, गुंजानपन है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल साओ पालो शहर की शक्ल दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आबादी का गुंजानपन ज़्यादा है। यहाँ पर मरकूज़ किस्म की बस्तियाँ पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ की जो आबो हवा है वो मरतूब है, यहाँ पर पानी की फराहमी अच्छी है, कुदरती वसाइल पाए जाते हैं। यहाँ की ज़मीन ज़रख़ेज़ होने की वजह से बड़े पैमाने पर कॉफ़ी की पैदावार होती है। हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि जो ब्राज़ील के साहिली इलाके हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर कॉफ़ी की पैदावार होती है। इस इलाके में मादनियात भी पाई जाती हैं, मुसलसल बिजली की फराहमी है और यहाँ पे जो है आमो दरख्त भी तरक्की याफ्ता है। तो इन तमाम वजूहात की वजह से साओ पालो शहर में जो है मरकूज़ बस्तियाँ नज़र आती हैं। अब इसके बरक्स जो बुलंद ज़मीनी इलाके हैं जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर उन इलाकों में ज़राअत की तरक्की नहीं होने पाती, इसलिए उन इलाकों में मुंतशिर आबादी या कम आबादी होती है। जिस तरह से हमने भारत में भी देखा था कि जहाँ पर जो है पहाड़ी सिलसिले हैं, जंगलाती इलाके या रेगिस्तानी इलाके हैं, वहाँ पर भी जो है कम आबादी दिखाई देती है।
इसके अलावा आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जो अमेज़ॉन की वादी है उसके अतराफ जो है इंसानी बस्तियां कम है, मुंतशिर है, क्योंकि ये जो इलाका है घने जंगलात का इलाका है और यहाँ की आबो हवा गैर सेहत बख्श है। इसके अलावा कुदरती वसाइल की तलाश और इसके इस्तेमाल में भी रुकावटें आती हैं। यहाँ पर आमद-रफ्त की सहूलियात भी महदूद हैं। तो इन तमाम वजूहात की वजह से जो है इस वादी के इलाके में मुंतशिर किस्म की कम आबादी पाई जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं भारत में शहरकारी। तो इसमें आपको ये देखना है कि भारत में कितने फ़ीसद आबादी जो है शहरों में रहती है। तो इससे मुतालिक कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, आपको तरसीम को देखकर इसके आंसर देना है। तो इसमें सबसे पहला है कि 1961 में शहरकारी का फ़ीसद क्या था। तो आप यहाँ तरसीम में देख सकते हैं कि तकरीबन 18% लोग 1961 में शहरों में रहते थे। इसके बाद सेकेंड है कि किस दहाई में शहरकारी सबसे ज़्यादा थी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2001 से 2011 के दरमियान शहरकारी में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ, यानी शहरों की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ 2001 से 2011 के दरमियान। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि किस दहाई में शहरकारी का इजाफा सबसे कम था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1961 से 1971 के दरमियान शहरी आबादी में कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस दहाई में जो है सबसे कम शहरकारी हुई है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस तरसीम को देखकर आप भारत की शहरकारी के बारे में किस नतीजे पर पहुंचेंगे। तो इस तरसीम को देखने के बाद ये पता चलता है कि भारत की शहरकारी में मुसलसिल हर साल जो है इजाफा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस तरसीम के ज़रिए ये देखा है कि 2001 से 2011 के दरमियान भारत की शहरकारी में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। तो यहाँ पर इस जदूल में जो है 2011 के हवाले से बताया गया है कि किस रियासत में जो है कितने फ़ीसद आबादी थी। तो इसे हम देख लेते हैं। अब इस जदूल में बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश, बिहार, आसाम वगैरह में जो है 20% शहरी आबादी है। यहाँ पर शहरी आबादी कम है क्योंकि ये जो है पहाड़ी इलाका है। इसके बाद जो है मेघालय, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान वगैरह में 21 से 40% आबादी है, क्योंकि इन रियासतों में कहीं पर जो है रेगिस्तानी इलाके हैं तो कहीं पर जो है पहाड़ी इलाके हैं। इसके बाद जो है 41 से 60% आबादी गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मिज़ोरम वगैरह में है। इसके बाद गोवा, दीव दमन, लक्षद्वीप वगैरह में 61 से 80% आबादी है और सबसे ज़्यादा आबादी का तनासुब जो है चंडीगढ़ और दिल्ली के इलाके में है। यहाँ पर तकरीबन 81 से 100% आबादी शहरों में रहती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे ब्राज़ील में शहरकारी। तो यहाँ पे भी भारत की तरह एक जदूल दिया गया है। इसमें भी बताया गया है कि किन किन सालों में जो है शहरकारी में इजाफा हुआ है ब्राज़ील में। तो यहाँ पर इस जदूल में आप देख सकते हैं कि 1960 से 2000 तक जो है ब्राज़ील की शहरी आबादी में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ, लेकिन 2000 से 2010 के दरमियान जो है शहरकारी में इजाफा बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं हुआ। इजाफा हुआ है लेकिन कम हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि 2000 से 2010 के दरमियान जो है शहरकारी की रफ्तार कम हो गई थी ब्राज़ील में। अब इसके बाद यहाँ पर ब्राज़ील का नक्शा दिया गया है। इसमें बताया गया है कि ब्राज़ील के किन किन इलाकों में जो है शहरी आबादी में इजाफा हुआ है। तो यहाँ पे जो डार्क पिंक कलर से जो इंडिकेट किया गया है वहाँ पर जो है शहरी आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ है, तकरीबन 90 से 100% के दरमियान। तो वो शहर है जो साओ पालो और कोयास वगैरह। तो हम पहले भी देख चुके हैं कि साओ पालो जो शहर है वो सनतकारी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। वहाँ पे कॉफ़ी बड़े पैमाने पर होती हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीन पाई जाती हैं। इन तमाम वजूहात की वजह से यहाँ पर जो है शहरकारी में इजाफा हुआ है। इसके अलावा जहाँ पर बुलंद ज़मीनी इलाके हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं और दरियाए अमेज़ॉन की वादी है, उस इलाके में आबादी कम है, इसीलिए वहाँ पर जो है शहरकारी में भी इजाफा नहीं दिखाई देता है। सो इस तरह से हमने इस चैप्टर में भारत और ब्राज़ील की बस्तियों के बारे में और शहरकारी के बारे में देखा है कि किसी भी मुल्क की शहरकारी और बस्तियाँ जो है वहाँ की आबो हवा, वहाँ की पानी की फराहमी, आमद-रफ्त की दस्तियाबी और ज़रख़ेज़ ज़मीन पर मुनहसर होती है। जिन इलाकों में तमाम सहूलियात मौजूद होती है वहाँ पर जो है आबादी ज़्यादा होती है, शहरकारी बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज़ वीडियो।